नमस्कार। हमारा शरीर जो भी काम करता है वो सब के सब अपनी इंद्रियों से करता है, ठीक है, क्योंकि इंद्रियां बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और इसीलिए बोला जाता है कि जब भी हमें अपनी आराधना करनी है, जब भी हमें भगवान को प्राप्त करना है, तो सबसे पहले अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करो, ऐसा हमेशा बोला जाता है। जिस आदमी ने अपनी इंद्रियां कंट्रोल कर ली वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। वैसा इसलिए बोला जाता है कि मोक्ष को प्राप्त हो जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा जो कर्म योग है वो अपनी इंद्रिया ही है। क्योंकि इंसान गोरा, काला, लंबा, छोटा, मोटा, पतला, मतलब सब कुछ हो सकता है, उससे कोई मैटर नहीं करता है, वो जस्ट अपना शरीर है। लेकिन अगर बात की जाए इंद्रियों की तो इंद्रिया ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। वैसे मैं बता दूं कि अपने इंसानी शरीर में, मतलब मानव शरीर में टोटल 11 प्रकार की इंद्रियां होती है। तो 11 प्रकार की इंद्रियां अगर हम बात की जाए, सबसे पहले इंद्रिया, तो जिसमें अगर 11 में जो अगर देखा जाए तो 5 ज्ञानेंद्रिया होती है, 5 कर्मेंद्रिया होती है और 1 उभयेंद्रिय होती है। तो इसके बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी 5 ज्ञानेंद्रिय होती है। तो ज्ञानेंद्रिय मतलब क्या करता है कि हमारे जो शरीर सूचना के रूप में जानकारी प्राप्त करता है, ठीक है। तो इसमें ज्ञानेंद्रिय में अगर बात की जाए तो पहली होती है आँख, ठीक है। आँख क्या करती है, हमें दृश्य दिखाती है। दूसरी क्या होती है, कान, कान क्या करती है, हमें आवाज सुनाई देती है। तीसरी क्या होती है, नाक, नाक मतलब हमें गंध जो महसूस होती है वो नाक इंद्रिय, ये ज्ञानेंद्रिय करती है। फोर्थ क्या होती है, जीभ, जीभ से हमें क्या आता है, स्वाद आता है कोई भी चीज, ये फोर्थ। पांचवी क्या है, त्वचा, त्वचा हमें स्पर्श महसूस करवाती है। तो ये 5 कौन सी ज्ञानेंद्रिय इंद्रिया बोली जाती है। उसके बाद में बोली जाती है कर्मेंद्रिय इंद्रिया। कर्मेंद्रिय इंद्रिया मतलब जिसके माध्यम से हमारा कार्य पूरा होता है। तो उसमें कौन सा है, 6 हाथ, 7 पैर, 8 मुंह, उसके बाद में 9 जननांग, 10 मलाशय, ये 5 कर्मेंद्रिय है। और सबसे जो लास्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हमारी उपेंद्रिय है। उपेंद्रिय मतलब जो सभी को संचालित करती है, जितने भी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय हैं उन सबको संचालित करती है। वो 11 इंद्रिय, जो 11वीं है वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है हमारा मन। क्योंकि जिसने मन को कंट्रोल कर लिया उसने सभी को कंट्रोल कर लिया। और मन ही आज के ज़माने में कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि हम कुछ भी करते हैं, इवन दो अगर हम पूजा भी करते हैं तो सबसे पहले हमारा मन जो होता है वो तीव्र वेग की तरह, मतलब इधर उधर भागता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ करता है, कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है। तो ये सत्य है, मतलब तो सबसे पहले अगर किसी को कंट्रोल करना है तो अपने उपेंद्रियों को कंट्रोल करो, वो है मन। तो ये था अपने 11 इंद्रियों के मतलब के बारे में कि कौन कौन सी इंद्रियाँ होती है और क्या क्या किस किस यूज आती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, फॉलो मी फॉर मोर अपडेट्स, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट सनातन धर्म के लिए और अपने काम के लिए, मतलब साइंस को छोड़ के, तो वो चीज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय, नमस्कार।